अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। समूह की वजह से छुट्टियां जो हैं वो बढ़ गई हैं थोड़ी सी, तो अभी तक फिर हमारा ऑनलाइन लेक्चर ही चलता रहेगा। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं हम उन्हें ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो है वो आप लोगों ने एग्जांपल्स जो हैं वो सारी मैंने आपको करवाई हैं। तो एक्सरसाइज के होप्स हो के आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट हैं ज़रा थोड़े से बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, तो वो भी ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि वो उनको आप अच्छी तरह कर लें। तो देखें, पहला जो है वो आपके पास 2 का सी पार्ट है। गिवन दैट ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो सारे ये बराबर किसके हैं? n/2 के। तो शो करना है, वो कहता है ए बी बराबर है अल्फ़ा बीटा के, और कहता है ए बीटा बराबर है अल्फ़ा बी के। तो ज़रा इसको ना करके दिखाना है कैसे। तो देखें, आपको पता है जो टेबल है आपके पास, टेबल आपको बनाना आता है, एट्रीब्यूट्स ए एट्रीब्यूट्स बी, ठीक है, ए अल्फ़ा बी बीटा, ठीक है। उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता है कि ए जो है वो आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, और बी भी साथ में पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं वो नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, और जो अंदर वाली जितनी ये ए बी, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ए बीटा अल्फ़ा बी, ये सारी आपके पास कौन सी होती है? अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखें ज़रा, आपके पास जो गिवन है जो डाटा वो कौन सा है? n/2। तो उसके अंदर जब वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर ली तो आपने अंदर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पर तो डायरेक्टली आंसर लिखा ही हुआ है ना। तो आपके पास तो ठीक है, ए बी था, ए बी था आपके पास, ठीक है, ए बी अल्फ़ा और बीटा जो कि सारे बराबर किसके हैं? n/2 के, n/2 के हैं। देखें, आपके पास नीचे फार्मूला लिखा हुआ ए बी का, क्या फार्मूला है? ए बी ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, n/2 डिवाइड बाई एन, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? n/4। अब इसको सिंप्लीफाई ज़रा देख लें कैसे किया जा सकता है। देखें, ये आपके पास n/4 है, ठीक है ना। n/4 आंसर कैसे आता है कि n/2 मल्टीप्लाई होकर आपके पास हो जाएगा कितना? n², ठीक है, डिवाइड बाई 4, और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई होगा जो नीचे वाला आपके पास n है वो ऊपर इस तरह अगर हम देखें तो n/1 होगा, ठीक है। तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो n एक कैंसिल हो जाएगा किसके साथ? ये स्केयर के साथ, ठीक है। तो आपके पास फिर क्या बचेगा? n/4, ठीक है जी। ये इस तरह हो जाएगा। इसी तरह आगे आपके पास जो है वो अल्फ़ा बीटा है, उसकी वैल्यू भी n/4 आ जाती है। तो इसी तरह आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी n/4 आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो ए बी जो है आपके पास आंसर कौन सा आया है? देखें ज़रा, n/4, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा का आंसर भी कौन सा है? n/4। तो इसी तरह जो दूसरा है अल्फ़ा बीटा ए बीटा और अल्फ़ा बी, वो भी आपके पास n/4 और n/4 है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं जी। यहाँ पर आपके पास डिफ़ाइन द कंसिस्टेंस ऑफ डाटा। कंसिस्टेंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंट या फिर नॉट कंसिस्टेंस डाटा कौन सा होता है? दो इसके अंदर आपको चीज़ें ज़रा ज़हन में रखनी है कि जब आपके पास ये जो टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है, मतलब नेगेटिव में शो करती है, तो इट्स मीन दैट कि आपके पास इनकंसिस्टेंस होगा या फिर आपके पास नॉट कंसिस्टेंस होगा, ठीक है। उसको दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखें, पहला पार्ट है आपके पास आपने बेसिकली इस पार्ट के अंदर सारों को बताना है कि जो डाटा आपके पास है उसको सॉल्व करने से आपके पास अगर कोई माइनस में वैल्यू आती है तो वो बताएं, और अगर नहीं आती तो फिर भी बताएं, ठीक है। तो पहला है जी, देखिए आपके पास n = 120, a = 82 और ab = 90।
तो आपके पास जो टेबल है आपने उसके अंदर ज़रा वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। तो आपको पहली वैल्यू ही देखें, आपके पास ए बी जो था वो 90 था, ठीक है, और ए जो था वो 82 था। अब आपने क्या फ़ाइंड करना था, ए बीटा। ए बीटा कैसे फाइंड होता है, ए बीटा का फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा इस तरह, ए बीटा इज इक्वल टू ए माइनस ए बीटा ए बी। तो 82 माइनस 90, तो आंसर पहले ही आपके पास -8 आ गया। तो इसलिए इस जो डाटा है इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या होगा। ये अगले पेज पर मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखें जो ऊपर लिखा हुआ है, सिंस ए बीटा इज़ नेगेटिव हैंस द डाटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये पार्ट 2 है, ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है। तो इट्स मीन दैट कि ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेपर में आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चंस के। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है n इज़ इक्वल टू 50, a इज़ इक्वल टू 40, b इज़ इक्वल टू 32, a b इज़ इक्वल टू 15। आपने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, सारी वैल्यूज़। अब ये निकालने कैसे हैं, ये आपको बहुत पहले मैं पिछले टेबल्स में भी समझा चुका हूँ कि कैसे कैसे वैल्यूज़ आती हैं सबकी, ठीक है, उनको आपस में माइनस करके टोटल में से बाकी वैल्यूज़ को। तो ये सारा इस तरह निकल आएगा। मतलब ए बी की आपके पास 15 वैल्यूज़ थी, ए की वैल्यू जो थी वो आपके पास 40 थी, ठीक है, जो कि इधर टेबल के अंदर भी शो हो रही है, ठीक है। अब जो बाकी जो आपके पास ए बीटा जो कैसे निकालना है, वो आप फार्मूला है आपके पास ए माइनस ए बी, ठीक है। तो 40 माइनस 15 करेंगे 25 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास बी की वैल्यू 32 थी, ठीक है, तो आपने अल्फ़ा बी निकालना है, तो 32 माइनस 15 हो जाएगा, 17 आ जाएगा। इसी तरह 18 माइनस 25 आ जाएगा, तो -7। तो -7 आ गया, देख लें क्वेश्चन के आंसर के अंदर। तो आपके पास ये आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -7, देयरफॉर द डाटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, नॉट कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। चलें, ये हो गया। उसके बाद आप लोग आगे देखें, अगले में भी सेम ऐसे ही किया हुआ है। वहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ठीक है, -50 आ गई, ठीक है, तो उसको फिर आप लोग क्या कह देंगे, नॉट कंसिस्टेंस। आगे ये है कि आपके पास 8 का ए पार्ट, ठीक है, बी और सी, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये ज़रा आप लोगों ने करने हैं। मैं इनको ज़रा आपको बता देता हूँ। ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो स्टेटमेंट को आपने ज़रा कन्वर्ट कर लेना है, तो आपको आसानी होगी। बाकी क्योंकि आगे आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट ज़रा समझें। कहता है 750 स्टूडेंट्स अपेयर्ड, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 750, मतलब n इज इक्वल टू 750 इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड 470 वर सक्सेसफुल, ठीक है। अब सक्सेसफुल कौन से होंगे, ए और बी, ठीक है। सक्सेसफुल ए और बी क्यों होंगे, क्योंकि जब भी पॉजिटिव वाले साइन की बात होगी तो वो कौन सा होगा, ए और बी, और जब भी नेगेटिव की बात होगी तो अल्फ़ा और बीटा का आंसर होगा, ठीक है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, तो सक्सेसफुल बात हुई तो पहले देखें जी, बी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 470, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा है, 465 हैड अटेंडेड क्लास, ठीक है, 465 जिन्होंने अटेंड की। ये भी पॉजिटिव बात है ना कि जिन्होंने 465 लोग ऐसे थे जिन्होंने, ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, ये पॉजिटिव बात है। तो ए इज़ इक्वल टू 465, ठीक है, और 58 ऑफ देम, ठीक है, इन दोनों, मतलब इन दोनों की अब बात हो रही, दोनों से मुराद ए और बी, ठीक है, ए और बीटा, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 58 के। तो ये आपके पास आ गया। वैसे ये यहाँ पर थोड़ी सी शायद मिस्टेक है, ये ए बी जो है इसके अंदर आपके पास 58 आएगा, और जो 407 है वो आपके पास ए बीटा में चला जाएगा। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, खैर आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन टू डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन अटेंडिंग क्लासेस एंड सक्सेस, ठीक है। अब इसमें देखें जी, आपके पास Q का फार्मूला होगा, ठीक है, जो आपको पहले बताया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आपके पास वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं किस तरह आई हैं, और बाकी आप लोग वैसे के वैसे ही फाइंड कर लेंगे। और ये वैसे तरीका भी नीचे लिखा ही हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। और आगे है आपके पास एक और, इसकी भी स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर आगे आप खुद ही करेंगे जी। 100 स्टूडेंट्स हैं अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब n इज इक्वल टू 100 हो गया, और फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में फेल वो 50 हो गए, ठीक है, और उसके बाद 60 फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कितने फेल हुए जी, 60।
और 40 फेल्ड इन बोथ, मतलब टोटल में दोनों में जो फेल हुए वो कौन से हैं, वो 40। फाइंड इफ़ देयर इज़ एनी एसोसिएशन बिटवीन द फेलिंग इन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। तो n इज़ इक्वल टू 100 हो गया, और वो नीचे उसने कंडीशन बता दी है कि अल्फ़ा जो है वो डिनोट करता है फेल इन स्टेटिस्टिक्स को, ठीक है, बीटा जो है वो फेल्ड इन मैथमेटिक्स को, a जो है वो पास इन मैथमेटिक्स, और b जो है पास इन मैथमेटिक्स। तो देखें ज़रा, a वाला जो पार्ट है वो आपके पास मतलब कि भी उसको a और अल्फ़ा वो स्टेटिस्टिक्स का है, जिसके अंदर a शो कर रहा है सक्सेस को और अल्फ़ा शो कर रहा है फेल्ड को। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर देखें b और बीटा है, b शो कर रहा है सक्सेस को और फेल्ड शो कर रहा है बीटा को। इसी तरह आपने ये बना लेना है, और उसी तरह आपने n इज़ इक्वल टू 100 लिख देना है, ठीक है। और जो फेल्ड हुए मैथमेटिक्स के अंदर वो टोटल थे, तो बीटा इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास फेल्ड हुए स्टेटिस्टिक्स में जो कि अल्फ़ा है वो आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। बोथ, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बोथ जो है मतलब फेल्ड हुए तो वो कौन सा आ जाएगा, 40, ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने सिंपली उसमें से आंसर्स अपना फाइंड कर लेना है। तो देखें बीटा अगर आपके पास 50 था, टोटल आपके पास 100 आया हुआ है, ठीक है। तो बाकी देखें ना, 100 माइनस 50 कर लेंगे तो आपके पास b जो है वो 50 आ जाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज़ बाकी भी आप लोग निकाल लेंगे जी। नेक्स्ट है आपके पास अगली एक और एग्जांपल देखें, आगे लिखा हुआ है कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज प्रिवेंटिव measure for small pox from the following data of 1482 person in a locality exposed to smallpox, 368 in all were attacked, ठीक है। जो अटैक्ट वाले हो गए वो ए से शो किया जाएगा, ठीक है। और फिर आगे उसने 1482 पर्सन में से 343 पर्सन हैड बीन वैक्सीनेटेड, ठीक है। जो वैक्सीनेड हुए वो कौन से थे आपके पास, 343, ठीक है। और एंड द अदर जो एंड दीज 335 वर अटैक्ड, जो अटैक्ट हुए वो कितने थे, 35। इट्स मीन दैट कि आपके पास टोटल जो है वो आपके पास कितना है, n इज़ इक्वल टू 1482, ठीक है। और उसके बाद जो पहले की बात हो रही है वो आपके पास है a 368, ठीक है। और जो दूसरे की बात हो रही है वो आपके पास है b 343, ठीक है ना, वैक्सीनेट जो हुए। तो उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर जो 35 है वो दोनों का a और b का, ठीक है, टोटल है a b इज़ इक्वल टू 35। तो ये चार चीज़ें हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, इसे ज़रा ठीक कर लीजिएगा। जो पहले ऊपर दूसरी ही लाइन में, सोल्यूशन की दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है कि a इज़ इक्वल टू 343 और b इज़ इक्वल टू 368, यहाँ पर ये उलट लिखा हुआ है, 368 a का होगा और 343 आपका b का होगा। तो ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाकी आपके पास ये वैल्यूज़ पता चल गई हैं और नीचे आप लोग फाइंड कर लेंगे बाकी अपना आंसर, ठीक है जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी।